दोस्तों, जरा सोचिए, आपको एक बहुत ही जाने माने स्कूल में एडमिशन दिलाया गया है और आप रेगुलर स्कूल जाते हैं। सब कुछ एकदम ठीक चल रहा होता है, लेकिन एक दिन आपको पता चलता है कि इस स्कूल में बुरी आत्माओं का वास है। एक दिन आपके साथ भी एक अजीब सी घटना होती है। आप स्कूल के गेट से अंदर कदम रखते हैं तो एक अजीब सा सन्नाटा महसूस करते हैं। आप अपने चारों तरफ नज़र घुमा के देखते हैं, लेकिन आपको स्कूल के मैदान में कोई दिखाई नहीं देता। आप मन में अजीब सा डर लेकर स्कूल की बिल्डिंग में एंटर करते हैं और धीरे धीरे क्लास की ओर बढ़ते हैं। लेकिन तभी आपको पीछे से आपकी तरफ आते हुए तेज कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। आप तेजी से पीछे मुड़कर देखते हैं, पर वहाँ कोई नहीं होता। आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है और अचानक आपके सामने एक काली परछाई आकर खड़ी हो जाती है। वह साया आपको घूरता है। आप डर से कांप जाते हैं और पलक झपकते ही वह साया वहां से गायब हो जाता है। आपके दिमाग में सवालों का तूफान मच जाता है। यह कोई इंसान था, कोई आत्मा थी, या फिर कुछ और? दोस्तों, यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप उस स्कूल के अतीत से अनजान हैं। इस स्कूल की दीवारों के पीछे छिपा इतिहास ऐसा है जो किसी की भी रूह कँपा सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको डो हिल के उस स्कूल की कहानी बताऊंगा जिसे पूरे देश का सबसे डरावना स्कूल माना जाता है। हम जानेंगे कि इसे मोस्ट हॉन्टेड स्कूल क्यों कहा जाता है, इसके पीछे की वजह क्या है और इसका इतिहास और बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, और इस स्कूल से जुड़ी खौफनाक घटनाओं की पूरी सच्चाई। आप जो तस्वीर स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही है वह स्कूल जिसकी हम बात करेंगे। इस स्कूल का नाम द विक्टोरिया बॉयज स्कूल, जो कॉर्सियांग, दार्जिलिंग में स्थित है। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन को, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, बताया जाता है कि यह स्कूल 1879 में बना था, यानी आज से करीब 150 साल पुराना है। लेकिन इस स्कूल की सबसे अजीब बात यह है कि आधी रात के समय यहाँ जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यह न सिर्फ गैर कानूनी है, बल्कि बेहद खतरनाक भी। कहा जाता है कि पिछले 150 सालों में इस स्कूल में कई ऐसी रहस्यमयी और डरावनी घटनाएं हुई हैं जिनका सामना करने वाला शायद ही कोई बच पाया हो। उन घटनाओं की वजह से स्कूल के ट्रस्टीज और स्टाफ ने फैसला किया कि आधी रात को यहाँ किसी का जाना पूरी तरह से पाबंदित होना चाहिए। यह प्रतिबंध न सिर्फ स्कूल की सुरक्षा के लिए है, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। इसकी वजह क्या है और इस स्कूल का इतिहास इतना डरावना क्यों है, यह सब जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2001 से, जब पृथ्वी नाम का एक वॉचमैन इस स्कूल में काम करने के लिए आया था। वह स्कूल में नया था और उसे सिर्फ 1 ही महीना हुआ था। उसका काम था स्कूल के बाद अगर कोई अंदर आए या जाए तो उसे रोकना और सुनिश्चित करना कि सब कुछ ठीक है। स्कूल के बाद उसे एक चक्कर लगाकर चेक करना होता था कि कहीं कोई बच्चा छूट तो नहीं गया और सभी दरवाजे, खिड़कियां सही से बंद हैं। पृथ्वी को स्कूल के इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पता था, खासकर इसके अंधेरे अतीत के बारे में। वह शहर में भी नया था, इसलिए उसे यह भी नहीं पता था कि इस स्कूल में पहले क्या भूतिया घटनाएं घट चुकी हैं। एक शाम जब स्कूल खत्म हो चुका था और सारे बच्चे जा चुके थे, पृथ्वी अपने कमरे में बैठा था। लगभग 5:30 बजे बच्चों की छुट्टी हो चुकी थी और 6:30 बजे तक स्टाफ और टीचर्स भी स्कूल से बाहर जा चुके थे। पृथ्वी अब अकेला था और उसने सोचा कि अब जाकर स्कूल का चक्कर लगा लिया जाए। वह ग्राउंड फ्लोर पर गया और वहाँ के सभी क्लासरूम्स चेक किए कि कहीं कोई बच्चा छूट तो नहीं गया। पंखे, दरवाजे, सब कुछ बंद था।
उसने बाथरूम भी चेक किए कि कहीं पानी तो नहीं बह रहा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि कुछ और ही होने वाला था। दोस्तों, पृथ्वी अब फर्स्ट फ्लोर की ओर बढ़ा। आज उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कुछ गलत हो रहा हो। उसे यह तो पता था कि वह अकेला है, लेकिन फिर भी उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था। जैसे ही वह क्लासरूम में पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक पंखा चल रहा था। वह अंदर गया और पंखा बंद किया। तभी अचानक पीछे से एक छोटे बच्चे की हंसी सुनाई दी। वह घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा शायद कोई बच्चा रास्ता भटक गया हो या सामान लेने आया हो। वह उस बच्चे के पीछे दौड़ा और देखा कि बच्चा सेकंड फ्लोर की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन बच्चा उसे पूरी तरह से नजर नहीं आया। दोस्तों, जब वह सेकंड फ्लोर पर पहुंचा तो उसे दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। पृथ्वी ने आवाज लगाई, अगर कोई है तो सामने आओ, मैं मदद करूंगा। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक ग्राउंड फ्लोर से किसी ने उसका नाम लेकर चिल्लाया, पृथ्वी, ओ पृथ्वी। वह नीचे गया और देखा कि वहां एक और वॉचमैन खड़ा था, जो पास के किसी घर का गार्ड था। दोनों ने आपस में हंसी मजाक करना शुरू किया और पृथ्वी ने सब कुछ भुलाकर रात के इस समय को सामान्य मान लिया। शाम के 6:30 बज रहे थे जब यह सब हुआ। लेकिन रात के 11 बजे जब पृथ्वी सोने जा रहा था, तब उसे वह बच्चा याद आया जो उसने देखा था। उसे डर लगने लगा कि अगर स्टाफ को पता चला तो उसकी नौकरी चली जाएगी। घबराकर वह स्कूल की ओर दौड़ा, गेट खोला और अंदर चला गया। उसने चिल्लाते हुए ग्राउंड फ्लोर चेक किया, लेकिन वहां कोई नहीं था। पृथ्वी ने फर्स्ट फ्लोर को पूरी तरह से चेक कर लिया था, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। वह सोचने लगा कि शायद बच्चा सेकंड फ्लोर पर ही हो सकता है, क्योंकि वहीं पर उसने बच्चे को देखा था। जब वह सेकंड फ्लोर पर पहुंचा तो इस बार उसे रोने की बजाय हंसी की आवाज सुनाई दी। उसका मन कह रहा था कि कोई उसका मजाक बना रहा है, लेकिन उसके दिमाग में यह भी ख्याल आ रहा था कि एक बच्चा यहाँ कैसे छूट सकता है। उसे इस दौरान किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था, जैसे वह अकेला नहीं था। सेकंड फ्लोर के सभी क्लासरूम्स चेक करने के बाद पृथ्वी ने सोचा कि शायद बच्चा बॉयज़ टॉयलेट में हो। वह टॉयलेट में गया, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। जब उसने दरवाज़ा खोला और हर कोने को चेक किया, तब भी कुछ नहीं मिला। वह सोचने लगा कि शायद बच्चा कहीं भाग गया हो या फिर यह सिर्फ कोई मजाक हो। लेकिन जैसे ही वह टॉयलेट से बाहर निकला, अचानक उसके सामने एक 5 साल का बच्चा खड़ा था, जिसकी गर्दन कट चुकी थी, खून बह रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह बच्चा हंस रहा था। यह देखकर पृथ्वी बेहोश हो गया। दोस्तों, जब सुबह उसकी आंख खुली और वह देखता है कि स्कूल में छुट्टी है, यानी वहाँ कोई नहीं था। वह भागते हुए वॉचमैन के पास गया और सारी बातें बताईं। वॉचमैन हंसते हुए बोला, तुझे आधी रात में अंदर जाने के लिए किसने कहा? तुझे नहीं पता था कि यहाँ आधी रात में जाना मना है? पृथ्वी ने पूछा, ऐसा क्यों? तो वॉचमैन ने जवाब दिया, जो तूने देखा था वही वजह है। फिर उसने बताया कि कई साल पहले इस स्कूल में एक बच्चा पढ़ता था, जिसका नाम आतिश था। आतिश के पिता इलाके के बड़े बिजनेसमैन थे और गुंडों से उसकी दुश्मनी थी। गुंडों ने यह जान लिया था कि आतिश उनके लिए कमजोर कड़ी है, और एक दिन वे स्कूल में घुसकर आतिश का गला काटकर उसकी बॉडी बॉयज टॉयलेट में छुपा गए थे। उसका सिर पिता के घर के सामने रख दिया गया था। उस दिन के बाद से आतिश की आत्मा स्कूल में भटकती है, और इस घटना के बाद से बहुत लोग उसे देख चुके हैं। यही कारण है कि स्कूल में आधी रात के बाद जाना मना किया गया है। वॉचमैन ने यह भी बताया कि यहाँ काम करने वाले ज़्यादातर लोग, जैसे पियोन और अन्य स्टाफ, केवल 1 महीने तक ही टिकते हैं और फिर नौकरी छोड़कर भाग जाते हैं, क्योंकि वे आतिश की आत्मा से डरते हैं। पृथ्वी ने भी उसी रात स्कूल छोड़ दिया और अपना सामान इकट्ठा कर भाग गया। विद्यार्थियों का भी कहना है कि स्कूल के गलियारों में कभी कभी रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, और यह माना जाता है कि इस स्कूल में कुछ गहरा राज छिपा हुआ है। तो दोस्तों, इसी के साथ डो हिल स्कूल की कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल मिस्टीरियस वर्ल्ड में।